सो व्यूअर्स वी आर बैक और आज थोड़ा दिन है, थोड़ी शाम शुरू हो चुकी है। बेसिकली रात ही हो गई एक तरह से। नहीं अभी रात नहीं हुई, अभी अच्छी खासी जब तक वीडियो ख़त्म होगी रात ही हो रही होगी, कोई बात जब नहीं। तक बहरहाल तो खैर गाइस, हम लोगों ने कल का मैच तो आधा थोड़ा सा कवर कर लिया था, जिसके अंदर सबसे अहम इनिंग द सेकंड 100 इन द PSL जो कि रिजवान दे के आए। वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स प्रॉब्ली इन PSL वी हैव सीन सो फार। बहुत अच्छी इनिंग थी, 40-50 रन्स तक बड़े संभल के खेले, एंकर इनिंग खेलती, फिर उसके बाद जैसे ही आई सेट होता है उसके बाद वो अपने कैपिटलाइज करते हैं और 110 की इनिंग्स खेलते हैं, विच लीड्स टू मुल्तान विक्ट्री वंस अगेन। मुल्तान इज़ टॉप ऑफ द बोर्ड इन PSL और वंस अगेन कराची की बहुत टाइट फाइट बैक, बट स्टिल इमाद वाज ब्रिलियंट। लेकिन यार ये फिनिश नहीं कर पा रहे, और जो फिनिश नहीं कर पा रहे उसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्या रीजंस है तुम्हारे ख्याल में? ओपनिंग आपको जो है ना, ओपनिंग स्टार्ट दोनों का जो है ना अच्छा होना चाहिए। स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा। मैथ्यू वेड जो है वो कहीं वो अपनी डोमेस्टिक में भी यार ओपन नहीं करते, तो आपने उनको इतनी प्रमोशन कैसे दे दी? प्रीमियम की वजह से इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम शर्जील पे। शर्जील मेहनत कर रहा है, ठीक है, ही फ्लॉप 2 मैचेस में नहीं चला। डेट डज नॉट लीड कि आप उसको जो है बाहर ही निकाल दो टीम से। नहीं बनता नहीं बनता। वो आपका प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन है और वो इसी तरह खेलता है भाई। वो मारता है तो वो सबसे मारता है। बॉलों की जो है ना सीले जो है ना ख़त्म कर देता है, फाड़ फूड़ देता है वो बॉल को जब वो मारने पे आता है। लेकिन यार इस तरह बिठाना अपने परमानेंट ओपनर को, ये कहीं से सूदमंद नहीं होगा। आई थिंक इमाद इज़ इमाद इज़ फाइटिंग ऑल अलोन बाय हिमसेल्फ। तुम कल कह भी रहे थे 1 मैन आर्मी बना हुआ है, एंड ये इट्स अनडाउटेडली मैं अगर मैं मेरे टॉप पिक्स ऑफ द PSL हूँ, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सो फार, तो उसके अंदर एक नया तो एहसान उल्लाह दिख रहा है कि एवरीबॉडी थिंक्स एहसान उल्लाह इज गोना मेड इट टू द व्हाट अ पेस है। और इवन व्हेन कल जब वेंस और इसने मारा है इमाद ने, तो भी ही वाज नॉट पिक ऑफ द बॉलर्स, मतलब बैट्समैन नहीं था वो। और वो ही मैनेज टू अपने आप को 18 रन 4 ओवर मतलब उसने अपना लास्ट ओवर में ख्याल से 17वां या 18वां करवाया। हाँ। और अगेन उसने सिर्फ 3 से 4 रन दिए, मतलब 4 ओवर में जो है कुछ कह रहे हैं। अच्छा, तो मतलब 4 ओवर में जो है 17 रन, मतलब ये इटसेल्फ एन अचीवमेंट यार। और बिल्कुल नया टैलेंट, रॉ टैलेंट, और उसने खुद ही अपने आप को जो है बनाया है। अभी तो उसको कोचिंग स्टाफ नहीं मिला है ना, अभी तो वो खुद ही बन रहा है। और अब ठीक है अब मुल्तान के वो जो है अपना मुल्तान स्क्वाड में आ गए, तो मुश्ताक अहमद के बॉलिंग कोच बेसिकली। हाँ, तो खैर एहसान उल्लाह इज़ अ प्लेयर टू वॉच। उसके बाद अगर देखें तो रिजवान, बल्कि मैं उससे पहले रिजवान कहूँगा। रिजवान की तो ये तो देखें वॉच, इनको तो दुनिया घर ही रही है। हाँ। हैदर अली क्या कर रहा है यार? हैदर अली को आप प्लेटिनियम डिग्री में प्लेटिनियम डिग्री है क्या, प्लेटिनियम कैटेगरी में लेके मतलब बाबर की जगह कराची ने हैदर अली को पिक किया। एंड लुक एट द परफॉर्मेंस, ऑल्दो बाबर ने भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी हुई उधर अभी तक, लेकिन स्टिल यार मतलब व्हाट हैदर अली हैव केम अप विद 150, और वो जो 50 थी वो 50 भी कोई बहुत जैसे कहना साउंडेड गुड इनिंग्स नहीं थी। और वो अपना मैच विनिंग में भी साबित तो नहीं हुई थी वो। नहीं मैच विनिंग में साबित नहीं हुई। लेकिन खैर अगर हम देखें, कराची की हार से दोनों इतने संजीदा होके बैठे हैं आज, बिल्कुल ही दिल टूटा हुआ। अरे डायरेक्टर साहब बोल पड़े। आप आ जाएं, आप आ जाएं, आपका फॉर्मेट है थोड़ा बहुत फन के साथ। यार पता है डायरेक्टर साहब बात क्या है, कल मैच बन गया था। हाँ। इतनी मेहनत से मैच बना, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये दूसरी दफ़ा हुआ है। ये जो है ना, इसको ना ब्लंडर्स भी नहीं कहते, ये गुनाह है बेसिकली कि आप थे 6 पे 4, आप कहाँ पे थे 6 बॉल। कटिंग क्या कर रहा है? आई डोंट नो। वो बेन कटिंग एक हैंड एड संभाल लेता है, आखिर में एक लंबा छक्का मार देता है, बट स्टिल वो 4 बॉलें पी चुका होता है। और अगर कम से कम स्ट्राइक रोटेट हो रही होती है ना लास्ट 2 ओवर्स के अंदर, तो भी ये सिचुएशन नहीं होती। एंड आई अगेन थिंक इमाद इज नॉट काउंटिंग ऑन हिमसेल्फ। वो जो सिंगल था वो नहीं होना चाहिए था। ही शुड हैव सेंड बैक बेन कटिंग बैक, क्योंकि नहीं ना बेन कटिंग का जो यार बेन कटिंग मतलब आप मार सकता है। हाँ, पावर हिटिंग, वो है ही पावर हिटर भैया। वो रन लेने के बाद इमाद कितना दुखा। इमाद वाज राइटली वरीड, लेकिन उसको नहीं। मुझे पता है एक बात ये भी लग रही है कि ये कल की पिच ऐसी थी कि जो सेट हो रहा था ना वही मार पा रहा था। जैसे रिजवान जब सेट हुआ, रिजवान ने रच के मारा शुरू में जो है, हमारे शान मसूद सेट होके रच के मारा। जैसे ही पोलार्ड आया, पोलार्ड से नहीं मारा क्या, वरना पोलार्ड भी 2 बॉलें पोलार्ड को मिले, पोलार्ड 2 पे 2 भारी फेंकता है, लेकिन इट वाज नॉट दैट यार। लेकिन अगर खैर कराची की अगर हम बात करते हैं तो भाई हमारे टॉप कैप्टन द सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम, जो कि हर सिलेक्शन में मौजूद होते हैं। क्या टीम सेलेक्ट करी है पता नहीं, मतलब एक तो सिलेक्शन ऑफ टीम, और उसके बाद वो जो स्क्वाड सिलेक्शन ऑफ द डे होता है। अब इफ ही सेज के यार उसके अंदर उसकी से नहीं होती, आई डोंट थिंक सो।
लेकिन यार उसकी डेफिनेटली से नहीं होती होगी। ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ डेट कराची किंग्स, मतलब उसकी टीम सिलेक्शन से क्या ताल्लुक, उसने तो आपको एक स्क्वाड बना के दे दिया यार। ही इज देयर ऑन द मैच, वो प्लेइंग 11 तो कोच, प्लेइंग 11 तो कोच और जो है अपना आपका कैप्टन ही डिसाइड करेगा। आप समझते नहीं हो कि वसीम अकरम अगर रेकमेंड कर रहा होगा कि यार इस बंदे को खिलाना चाहिए, इसको नहीं खिलाना चाहिए, अपनी कुछ एक्सपर्ट राय देता होगा। वसीम अकरम की तो रिकमेंडेशन पे तो आपका स्क्वाड 24-25 लोगों का पिक हो गया ना। अब ये थोड़ी होगा कि प्लेइंग 11 भी वसीम अकरम की। खैर भाई, वसीम अकरम लॉस्ट इट कल, उन्होंने लात मार दी, कुर्सी उर्सी तोड़ दी। बेगम का भी बयान आ गया है कि ऐसे थे तो नहीं, लेकिन लगता है क्रिकेट हैज़ गॉट टू हैव नर्व्स। तो मेरे ख्याल से वसीम भाई को भी थोड़ा सा ब्रेस की ज़रूरत है। मतलब हाँ, मतलब कोई इतना कोई ख़ास स्क्वाड भी सेलेक्ट नहीं किया, मतलब बहुत अच्छा हो सकता था ये। और मैं तो देख रहा था ये जब इनकी ड्राफ्ट पिकिंग हो रही थी तो इनके पास जब चांसेस थे बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन अच्छा वैसे अगर और प्लेयर्स देखें ना तो उसामा मीर तो मुल्तान में ना, उसामा मीर भी अच्छा बॉल कर रहा है, और उसामा मीर स्टिल यू नो रेजिंग दोज क्वेश्चंस एज अ लेग स्पिनर। अपनी फील्ड के अंदर भी वो 100% देता है। ऑल्दो शादाब इज़ अ वेरी गुड, इफ़ वी स्टार्ट कंपेयरिंग नहीं, लेकिन शादाब की बेंच ज़रूर तैयार हो गई है। और शादाब के पास आज गुलबाज भी आ गया अफगानिस्तान का। ओके, दैट्स अनदर। आज के मैच की अगर बात करते हैं तो बस कल वाले मैच को फारिग करें कि मैथ्यू वेड का क्या करना है। जेम्स विंस उसको पूरा तो कर रहा है मेरे ख्याल से। जेम्स विंस ने भी सर देखे ना तीसरे मैच में आज अब जाके परफॉर्म किया, लेकिन वो ऐसे ही है कि जब उसका बैट खुलता है तो पूरे ही वो सामने वालों को खोल देता है। इमाद हैज़ गिवन ए स्टेटमेंट के फेथ है मेरा अभी भी कराची विंग पे, पर फेथ के बगैर नहीं होता है। ही इज़ गोना ट्राई प्रॉब्ली अगेन। 2 मैचेस रह गए हैं कराची के लिए। कहाँ, कराची में? नहीं। अच्छा भाई, अगर कराची के मैचेस की बात करें तो कराची में कल 3 मैचेस रह गए, 2 मैच रह गए कराची में। उसके बाद मुल्तान, आज का मैच विल बी द लास्ट मैच इन मुल्तान। आई वांट टू से अ ट्रिब्यूट टू मुल्तान फैंस। आज मुल्तान में, आज मुल्तान का आज यस आज मुल्तान में आखिरी मैच है, आज आखिरी मैच है। यस। और फिर उसके बाद अपना कराची स्टेडियम में नहीं सॉरी कल येस्टरडे वाज द मुल्तान लॉस। सॉरी माय बैड। डायरेक्टर साहब सही कह रहे हैं यार, ये मतलब सड़कें नापी है इन्होंने। अभी आए ना ऑफिस से वापसी में दिमाग ख़राब हो गया भाई। सो व्यूअर्स, आज मुल्तान, खैर मेरा पॉइंट ये था कि द वे मुल्तानीज हैज़ यू नो स्पॉन्ड बैक टू PSL वाज अमेजिंग। जो क्राउड्स भरा है, जो लोगों ने एंटरटेन किया है, तमाम टीम्स को सपोर्ट किया है, एंड वाज अमेजिंग। मैं आपको बताऊं लाहौर और पिंडी में भी यही सूरत है। पिंडी, हाँ, जो PSL इज गोइंग टुवर्ड्स लाहौर एंड पिंडी, और पिंडी बॉयज पब्लिक आने वाली है। और आइंदा के लिए ये भी साबित होने वाला है कि कराची को शायद मैचेस नहीं दिए जाएं, अगर दिए जाएं तो बहुत कम दिए जाएं। ये कराची वाले भी इस बात पे कोई ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे। जो ट्रैफिक की सिचुएशन होती है तो कहते हैं मैचेस देखने को मिल जाए, वरना तो गाड़ी में ही फ़ोन पे देख रहे हैं। खैर, अगर हम अब क्रिकेट के ऊपर वापस आते हैं तो क्रिकेट के ऊपर वापस आते हैं। आज का मैच बिटवीन पेशावर ज़ुल्मी। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, कल की मुल्तान की बॉलिंग के लेके क्या कहेंगे? 196 को इतनी अपना इमाद ने जब फोड़ने पे आया था तो वो तो फोड़े जा रहा था। हाँ, तो वही वाली बात ना, तुम्हारी वाली बात कि जब बॉल सेट हो रहा है तो फिर इट्स बिकम्स एन ईजियर पिच। तो अब रिटेन बॉलर तो वैसे भी कोई नहीं है। अब्बास अफरीदी को आप काफ़ी वो कर रहे थे। हाँ, अब्बास अफरीदी, दैट्स अ पॉइंट। अब्बास अफरीदी, देखो अब्बास अफरीदी डिड गुड, लेकिन अर्लियर ये वो हुआ प्रेशर कंडीशंस में वो एक्सपोज हो गया। वो जो उसने वाइटें कराई, ही वाज जस्ट लकी। मतलब यार वो जो व्हाट इफ अगर उस टाइम पे पीछे सरफराज होते कप्तान, तो सरफराज का आपको क्या रिएक्शन देगा? आप जरा अज्यूम करें। मतलब ये कि लॉर्ड फेर के हम सरफराज को की कप्तानी में और उसके गुस्से पे आ रहे, मतलब यार ये आपको खास गरज रख रहे हैं, क्या हो गया? तौबा करें। मतलब मैं तो बस एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि सरफराज अगर उस टाइम पे होते हैं, वो अपने सामने देख रहे होते कि एक ओवर में 22 रन बन रहे, अपने प्लेयर्स को बैक ही करता था। मेरे ख्याल से तो यंगस्टर्स को बैक करता था। हाँ, उसका एक्सप्रेशन ज़रूर आता था कि यार यू नो क्या कर रहा है। मैं तो कहता हूँ अगर मोइन खान भी होते तो उनके यही निकल रहा होता है, क्या कर रहा है सक्की, क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इट्स द पर्सन जो इतना आप गेम में होते हैं, आपके एक्सप्रेशंस के तरीके डिफरेंट होते हैं। दे बोथ आर गुड कैप्टन्स। आई थिंक रिजवान इज बैकिंग अप देयर टीम। आपने देखा वो पावल और वो पोलार्ड वाज एक्चुअली रनिंग द शॉट्स। आखिर में सब आके सपोर्ट कर रहा था अब्बास को भी, और ही हैड अ टॉक इन द लास्ट ओवर। तो इट्स गुड टू सी कि भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स भी PSL फ्रेंचाइजेस के अंदर आके कैप्टन्स के साथ, इवन आज जेसन रॉय की जो स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल प्लेयर्स ना बोले, रिटायर्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स बोले। यार सही है, रिटायर्ड हैं, खेलने आ रहे हैं। हाँ सही है, IPL भी यही खेलने जाते हैं। नहीं सर भाई आज बहुत ही दुखी, पता नहीं क्या सीन है। नहीं, ये लोग IPL नहीं खेलने जाते। नहीं, आपने कहा कि अभी इस साल ही नहीं गए मुंबई इंडियंस तो हर जगह से फारिग हो गए ना अब तो तभी आए। लास्ट पिछली दफा नहीं आया था कौन? पोलार्ड नहीं आया था। नहीं, हाँ नो। सो जब PSL से चले गए, जब आए
जब आईपीएल से सब फारिग होगा ना, लात पड़ गई हर जगह तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि पीएसएल वो लीग है जहाँ पे आईपीएल के फारिग लोग आते हैं, जहाँ पे अपने मुल्क के फारिग लोग आते हैं। मैं तो आईपीएल को पीएसएल से बड़ा कह ही नहीं रहा, वो उसकी एक अलग वो है, पीएसएल की अब नहीं, दोनों एक T20 लीग्स हैं। नहीं, एक मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, पीएसएल का अपना एक स्टैंडर्ड है, आईपीएल का अपना एक स्टैंडर्ड है। आईपीएल पैसे फेंकता है, आईपीएल नोट फेंकता है, आईपीएल बेकार जिनको अपने मुल्क वाले नहीं पूछ रहे होते, आईपीएल उनको भी जो है ना करोड़ों में खरीद लेता है। लेकिन तभी तो हम कह रहे हैं कि जब वो आईपीएल खेल रहे होते हैं तब हमारे पास नहीं आते। अब मुझे बताओ कि वो जो कलंदर्स का श्रीलंकन प्लेयर है, क्या कलंदर्स का जिसको नहीं मिला, कोयटा का हसरंगा को जो 11 करोड़ में वो आरसीबी में गए हैं, और वो कह रहे हैं कि उनको पे ऊपर वर्कलोड है। नहीं, वो वर्कलोड नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि उनको वो नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही? क्लियरेंस नहीं मिल रही फ्रॉम श्रीलंकन बोर्ड ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्कलोड। हाँ, अब श्रीलंकन से कोई पूछे बोर्ड से कि कौन सा वर्कलोड, क्योंकि वो कह रहे हैं वो वहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका मतलब आज फिर राजापक्षा भी नहीं खेलेगा? नहीं, अब यही वाली तो बात है ना। तो बेसिकली जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तमाम बोर्ड जो हैं वो पीएसएल के अंदर अपने अच्छे प्लेयर्स को भेजते हुए कतराते हैं और आईपीएल में भेजते हुए सपोर्ट करते हैं। भानु का राजापक्षा से ज़्यादा अच्छा अपना हसरंगा। राजापक्षा का याद है ना आपको? हाँ, मुझे याद है। किस नाम मारा था उसने यार वो, अब फिर राजापक्षा को आईपीएल ने नहीं दिया क्या? लिया हुआ, तो फिर वो तो उनकी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना हसरंगा भाई। तो दोस्त तुम्हारी भी तो स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर गई कि आईपीएल से निकाले हुए और कटाए हुए लोग पीएसएल आ रहे हैं। हाँ, तो नहीं है ना। तो मैं नाम लेता हूँ ना आपको, जेम्स विंस, मैथ्यू वेड, पोलार्ड और ये कौन? राजापक्षा को इतने पैसों में नहीं लिया गया होगा। अगर लिया गया है ना, आईपीएल का प्लेयर है, कोई ना कोई तो आएगा किसी को। इस तरह ना हम अगर किसी तरह ये एक स्टेटमेंट दे दें कि यार पीएसएल के ऊपर हम ये टैग कर दें कि ये इधर सिर्फ ये रेलू कट्टे ही खेलते हैं ना, रेलू कट्टे। मुझे तो इनसे कंसर्न ही कोई नहीं है इंटरनेशनल प्लेयर से। मैं तो समझता हूँ कि मेरा अपना नेशनल टैलेंट इतना अच्छा है और आपका सिर्फ नेशनल टैलेंट ही पीएसएल को ऊपर लेके जाता है। दिस इज नॉट अ नेशनल लीग, दिस इज देखो ये वाली जो लीग होती हैं उसके अंदर आपको आपको वो याद नहीं है जब इंटरनेशनल प्लेयर्स, आपकी पूरी लीग दुबई में हो रही थी तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। जब वो आपके 3 नॉकआउट्स मैचेस जो हैं यहाँ पे मुल्तान या कराची में है, तो वो आपको वो वक्त याद नहीं जब जिम्बाब्वे के बंदों को जमा किया गया था कि कम से कम 3 लोग हो जाए। जी हाँ, हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, वहाँ से निकल के आए, यहाँ तक पहुँचे। अभी भी आप मुश्किल वक्त तो गुजार रहे हैं। आप ये देखो यार, आप 8वें सीजन में हो, इट्स नॉट जस्ट अ गिरोथ भैया। अब तो आप अपने चांद आपका जो है ना एकदम चमचमाता हुआ होना चाहिए भाई साहब। तो मुझे तो लग रहा है कि भाई उज़ैर का जो ट्रस्ट है ना वो पीएसएल पे वो काफ़ी मेरे अपने नेशनल टैलेंट पे मुझे अपना ट्रस्ट है, जिसकी वजह से पीएसएल को मैं उठा हुआ देख रहा हूँ आज तक। और उसका रीज़न ये है कि आपकी बॉलिंग और आपकी अपने बॉलिंग बेसिकली बॉलर्स का क्या फ़ायदा जिनको रेलू कट्टे खेल रहे हैं या किसी के निकाले हुए प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनके ऊपर वो एहसानुल्लाह अगर विकेटें ले रहे हैं, हो सकता है इंटरनेशनल जाके ठुक जाए। कौन? आपका एहसानुल्लाह? बिल्कुल ठुक सकता है। अभी तो उसको नेशनल फिर हम हारिस रऊफ की क्या बात करेंगे? हारिस रऊफ तो इनमें सुत रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हारिस रऊफ मतलब उनका भी टाइम आ गया। हारिस रऊफ तो आपको इंडिया के सेमीफाइनल में भी देखा था, 1 ओवर में 16 रन विराट ने बनाए थे। दैट डज नॉट मीन कि हारिस रऊफ बेकार, लेकिन उससे पहले पूरा टूर्नामेंट भी देखा था ना। हाँ, तो एग्जैक्टली मैं भी ये कह रहा हूँ कि खैर ये एक आध मैच के ऊपर तो आप पूरे किसी प्लेयर की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ, तो ये तो कराची वालों को सोचना चाहिए ना, जिन्होंने शर्जील की किस्मत पे फैसला कर दिया और उसको बिठा दिया। शर्जील की किस्मत पे फैसला किया, तो खैर शर्जील वापस आ जाएंगे टीम में। अच्छा, शर्जील को अहमियत नहीं दी जा रही, हैदर अली को दी चली आ रही, जो 5 मैच में कुछ भी नहीं कर रहा। और जिस तरीके से सिमिलरली अभी तो मुल्तान के खुशदिल शाह एक्सपोज नहीं हुए, क्योंकि अभी रिजवान जिस दिन ऊपर से विकेट देके चले गए। इस तरह तो पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन बोर्ड पे भी उंगली उठती है कि जिसको इमाद नजर नहीं आ रहा, जिसको शोएब मलिक नजर नहीं आ रहा और वो टीम का पार्ट नहीं है, और नहीं तो आपको क्रिकेट बोर्ड ने कह तो दिया हुआ है, आपको क्रिकेट बोर्ड ने कह तो दिया कि जो है भाई वो फिटनेस पे पूरे नहीं उतर रहे, तो नहीं उतर रहे। फिटनेस के ऊपर तो बाकी सारे पूरे उतर रहे हैं। हाँ, तो अगर फिटनेस क्राइटेरिया है, हाँ, अगर फिटनेस नहीं तो फिर सही है, अगर फिटनेस क्राइटेरिया तो फिर क्राइटेरिया है बस। तभी तो चाचू आपके फिटनेस क्राइटेरिया पे पूरे भी उतर रहे हैं, इंटरनेशनल फिक्चर्स में अच्छा भी खेल रहे हैं। वो खैर ये बताओ कि आज के मैच में कौन जीत रहा है? कल का मैच मैं जीत गया बाय द वे, मुल्तान। कल हमारे डायरेक्टर साहब बहुत खुश। कहाँ से ऑब्वियस यार, कहाँ से ऑब्वियस? इट वाजंट ऑब्वियस। कराची ने जिस तरह फाइट बैक किया, कराची ने तो मैच ही निकाल दिया था। अब जब आपको 4 रन चाहिए थे 6 बॉलों पे, या 6 बॉलों पे 4 रन चाहिए थे, या 4 पे 6 चाहिए थे, दैट वाज सो गेटेबल। लेकिन ज़ल्मीन यूनाइटेड आज आ रहे हैं खेलने के लिए, बाबर वर्सेस शादाब।
विल गो विद यूनाइटेड। सही है, हाँ लेकिन यूनाइटेड आज आपकी पहली बारी है, तो अगर आप यूनाइटेड के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। हाँ मैं वैसे मैं तो यूनाइटेड पिक कर। ज़ल्मी। सही है, तो अभी वैसे स्कोर क्या चल रहा है? आप 1 की लीड पर हैं। 1 की लीड की कल तक 2 थी, कल मैं ये ट्रैक कर रहे हैं डायरेक्टर साहब, मुझे तो लग रहा था 3-4 की लीड हो चुकी है। डायरेक्टर साहब नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टर साहब की जेब से आज ही पैसे निकले हैं, बेचारे हार गए। भाई साहब बॉल दिएगा जरा। अच्छा, तो वो जो है डायरेक्टर साहब कितने का लॉस आया आज आपको? ओके कह रहे हैं उसके बाद। खैर व्यूअर्स अब जाके मैच देखते हैं। लेकिन बात सुनिए, वो विमेंस IPL इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज बैटिंग। IPL नहीं है भाई, तेरे जहन में कितना IPL है? अच्छा सॉरी, विमेंस वर्ल्ड कप T20। बस कर ये ना, ये मुझे लग रहा है यार मैं तो फॉलो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बिग बैश भी फॉलो करता हूँ। नहीं अब क्योंकि मार्च 31 पे है, नेक्स्ट इवेंट IPL है तो है। सही बात है। IPL भाई IPL भाई ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर क्रिकेट को ज़रूर फॉलो करें। लेकिन इसको क्या दिखाएंगे उस दौरान? पाकिस्तान यार रमजान चल रहे होंगे मेरे ख्याल से, हम कोई अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे। राब्ता टीवी पे लेकर ना चले हमारे यार तुम लोगों का चैनल तो चल रहा है, राब्ता टीवी पे आ जाओ। खैर गाइस, कल इस्लामाबाद, आई एम सपोर्टिंग इस्लामाबाद फॉर टुडे। पेशावर बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं वो, उज़ैर सपोर्ट कर रहे हैं। समझता हूँ आज साइम भी अच्छा खेलेगा। क्या कहते हैं आज आप अपने कोई 2 प्लेयर तो बताएं, अपना प्लेयर्स टू वॉच बताएं। प्लेयर्स टू वॉच तो बताएं कौन हो सकता है। हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो गई? खैर है, लोग पूरी अगर मैं प्लेयर्स टू वॉच बताऊं, पहले कोयटा के बताइए। कोयटा क्यों बताऊं? क्यों? कोयटा IPL अच्छा में सॉरी, खेल रहा है। कोयटा अच्छा आज वो है। अच्छा वो है ना, ज़ल्मी का बताइए पहले। यार ज़ल्मी में तो आई डेफिनेटली गो विद बाबर। जितने भी होंगे मुझे लगता है बाबर स्कोर करेंगे। ओके। और बॉलर क्या समझते हैं ज़ल्मी में? बॉलिंग कौन आज अच्छी कर रहा है? बॉलर तो ज़ल्मी में कोई है नहीं। लेकिन खैर वहाब रियाज नहीं यार, नहीं चलेंगे मिनिस्टर साहब? नहीं मुझे नहीं लग रहा। पता नहीं, जस्ट इस्लामाबाद का बता दें। अच्छा चलें, कुछ तो बताएं डायरेक्टर यार। मुझे लग रहा है आजम खान कुछ स्कोर करेगा। चलें, इतने दिन हो गए, लग रहा है कुछ पिन। अच्छा इस्लामाबाद से मुझे लगता है गुलबाज, अगर आज वो खेलता है 1 डाउन तो मुझे लगता है कि गुलबाज स्कोर करेगा, अच्छा खेलेगा। और वो टेल्स और कौन बॉलिंग? और इस्लाम अबे उससे पेशावर से बता तो दिया। कौन? पेशावर से मैंने बताया तो नहीं। कौन गया? पॉवेल। चले भाई, कैरेबियन। भाई मेरे पास भी बॉल आ रही है, मुझे भी कैच वैच पकड़ना था। ठीक है व्यूअर्स, मैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट, गो एंड वॉच, विल सी द मैच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।